विजयदशमी पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में प्रस्तावना, मनाने का समय, मनाने का कारण, विजयदशमी का दृश्य, विजयदशमी का अर्थ, विजयदशमी का महत्व और उपसंहार। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे विजयदशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसे आश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। भारतीय लोग विजयदशमी को बहुत ही उत्साह और खुशी से मनाते हैं, यानी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह हिंदू धर्म के लोगों द्वारा लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है, इसीलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। इस दिन बड़े बड़े मैदानों में मेला लगता है और राम रावण युद्ध दिखाया जाता है। बाद में रावण का पुतला जलाकर इसका समापन किया जाता है। इस तरह से विजयदशमी पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मतलब ये कि पाप पर पुण्य की जीत का प्रतीक होता है। फिर हेडिंग डालेंगे मनाने का समय। तो विजयदशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसे आश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। मतलब विजयदशमी का पर्व हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे मनाने का कारण। इस दिन भगवान राम ने अत्याचारी रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार पाप पर पुण्य, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। उसी दिन से यह दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर राक्षस का वध भी किया था। कुल मिलाकर शॉर्टकट में कहें तो भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। तब से इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे विजयदशमी का दृश्य। तो विजयदशमी के दिन बड़े बड़े मैदानों में मेला लगता है। इस दिन राजा लोगों की सवारी बड़ी धूमधाम से निकलती है। साथ ही और भी कई तरीके की झांकियां निकाली जाती हैं। दूर दूर से लोग मेला देखने आते हैं। विजयदशमी मेला में तरह तरह की दुकानें लगी रहती हैं। खाने के लिए चाट, कुल्फी, चाउमीन, जलेबी, टिकिया, समोसा, छोले भटूरे आदि दुकानें लगी रहती हैं, जहां पर हम अपनी पसंद की चीजों को खा सकते हैं। खाने के अलावा और भी बहुत सारी दुकानें होती हैं, जैसे खिलौनों की दुकानें, झूले की दुकानें, मिट्टी के बर्तनों की दुकानें, जहां पर हम अपने जरूरत के सामानों को खरीद सकते हैं। मेले में बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं। मेले में झूला झूलना भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने दोस्तों के साथ मेले के झूले पर बैठकर बहुत ही मस्ती करता हूँ और फिर उसके बाद हम पूरा मेला घूमते हैं और खाते पीते हैं और सामान खरीदने के बाद अपने घर वापस चले आते हैं। विजयदशमी के दिन मेघनाथ और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और उनमें पटाखे भर दिए जाते हैं। यानी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के बड़े बड़े से पुतले बनाते हैं कागज से और उनमें पटाखे भर देते हैं। शाम के समय उन पुतलों में आग लगा दी जाती है और आतिशबाजी की आवाज से वातावरण गूंज उठता है। सभी पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे विजयदशमी का अर्थ। तो भगवान राम ने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना की थी। 10वें दिन भगवती की कृपा से राम ने दुष्ट रावण पर विजय पाई थी, इसीलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान राम ने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की और 10वें दिन दुष्ट रावण का वध किया था। इसीलिए राम की विजय के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। फिर हेडिंग डालेंगे विजयदशमी का महत्व। तो विजयदशमी पर्व हर एक के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत सिखाता है। विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि विजयदशमी के दिन इस पक्षी के दर्शन करने मात्र से साल भर में
हर कार्य में विजय मिलती है, यानी साल भर जितने भी कार्य होते हैं सभी में विजय प्राप्त होती है। विजयदशमी रावण पर राम की जीत के सम्मान में पूरे देश में मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन विद्यालयों और दफ्तरों में अवकाश रहता है। लोग इस पर्व को ढेर सारी खुशियों और उत्साह के साथ मनाते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे उपसंहार। तो हमारे हिंदू समाज में विजयदशमी का दिन अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य एवं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है या अच्छाई की विजय मानी जाती है। इस दिन श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावण का वध किया था। अतः हमें भी अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, तभी यह दिन मनाने का सार्थक सिद्ध होगा।